हेलो, वेलकम वंस अगेन। तो आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बहुत सारी बातें जान ली है, ब्रेन के बारे में जान लिया है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जान लिया है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड फंक्शंस कर रही है, क्या क्या फंक्शन कर रही है, रिफ्लेक्स एक्शन को देखा, रिफ्लेक्स आर्क को देखा। उसके बाद दो तीन चीजें इस चैप्टर से रिमेनिंग रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे थे। तो अब हमारे सामने आता है काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो दो तरीके के बेसिकली रिफ्लेक्स होते हैं। एक तो मैं कह सकता हूं सेरिब्रल रिफ्लेक्स, इसी का दूसरा नाम क्या है, क्रेनियल रिफ्लेक्स। ठीक है, और दूसरा नाम मेरे सामने आता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है, अगर मैं बात कर रहा हूं सेरिब्रल रिफ्लेक्स की, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सेरिब्रम का और जो हमारा ब्रेन है उसकी पार्ट का। तो इसमें जो मेनली ब्रेन का पार्ट इस्तेमाल होता है दैट इज ब्रेन स्टेम। ठीक है, किसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेन स्टेम का। और जितने भी हमारे रोजमर्रा में आप एक्शंस देख रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ठीक है, ये सारे के सारे एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ठीक है, सेरिब्रम का पोर्शन। और खास बात क्या है कि यहाँ से जो अराइज होती है वो कहलाती है हमारी क्रेनियल नर्व्स। जो यहाँ से नर्व्स अराइज होती हैं वो क्या कहला रही है, क्रेनियल नर्व्स कहला रही है। लगभग कितनी होती है, 12 पेयर। कितनी होती है, 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सेरिब्रल रिफ्लेक्स। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पाइनल रिफ्लेक्स की, ठीक है, तो स्पाइनल रिफ्लेक्स में इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, स्पाइनल कॉर्ड का। नाम से समझ में आ रहा है कि किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, स्पाइनल कॉर्ड का। और जब बात कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पर जो नर्व्स राइज होती हैं दीज आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। वो क्या कहला रही है, स्पाइनल नर्व्स। और लगभग कितनी है, 31 पेयर। ठीक है, कितनी है स्पाइनल नर्व, 31 पेयर प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। कौन से एक्शंस आते हैं इसमें, जैसे नी जर्क, टैप करते हैं जब हम नी में एक पॉइंट पर, तो हमारा जो लोअर पोर्शन होता है लेग का वो ऊपर की तरफ उठ के आ जाता है, दैट इज नी जर्क रिफ्लेक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स हो गया। या फिर टचिंग ऑफ एनी हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ और एकदम से हाथ हटा लिया, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, ये भी हमारा किस में इंक्लूड हो रहा है, स्पाइनल रिफ्लेक्स में इंक्लूड हो रहा है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटी वीडियो है आप आज की हमारे सामने। और दूसरी खास बात, हमने एक और कैटेगरी बना रखी है रिफ्लेक्स एक्शन की। एक तो होता है हमारे अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, एक होते हैं अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस और एक होते हैं हमारे कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अब सबसे मेजर डिफरेंस जो है अनकंडीशनड और कंडीशनड रिफ्लेक्सेस में, जो अनकंडीशनड होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बाय बर्थ या फिर इनबॉर्न, दोनों टर्म्स आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जब इंसान पैदा होता है उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे क्या क्या बोल सकते हैं कि वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, वो सारे रिफ्लेक्सेस आपको नोटिस होंगे। बट जो कंडीशनड रिफ्लेक्स होते हैं ये कैसे होता है, एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम बाय प्रैक्टिसिंग। ठीक है, प्रैक्टिस कर करके इसको कंडीशनड बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अनकंडीशनड में बात करें तो हमारी स्नीजिंग, कफिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, ठीक है, प्यूपिल का डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ, ये सारे के सारे आपके क्या है, अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस हैं। अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस यानी कि जो आप अपनी मर्जी से नहीं करा पा रहे हैं, बाई चांस हो रहा है, आप खुद जानबूझ के थोड़ी छींक सकते हैं,
है ना। जब आपकी नाक में कोई ऐसा पार्टिकल चला जाता है जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होता है, तभी तो उसको बॉडी बाहर निकालने के लिए स्नीज करती है या कफ करती है। आपकी आंख में कुछ ना गिर जाए इसलिए तो ब्लिंक हो रहा है ना। जैसे ही बहुत तेज लाइट पड़ी, आपकी आंख की प्यूपिल क्या हो गई, छोटी हो गई, जिससे ज्यादा आंख के अंदर रोशनी ना चली जाए और आपको नुकसान ना पहुंचाए। यहीं पर ऑपोजिटली बात करते हैं किसकी, कंडीशन रिफ्लेक्सेस की। तो कंडीशन रिफ्लेक्स सीखे जाते हैं, है ना, बार बार प्रैक्टिस कर करके हम उसको सीख जाते हैं। जैसे कंडीशन रिफ्लेक्स क्या होता है, प्लेइंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे कि कोई गिटार बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है ना, कोई हारमोनियम बजा रहा है, तो उसकी उंगलियां खुद ही खुद उस पर चल रही हैं, है ना, उसको प्रैक्टिस हो जाती है। या फिर टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड पे टाइपिंग हो रही है। या फिर आप अपने जूते के फीते बिना देखे बांध रहे हैं, वो भी आपके हाथ खुद ही खुद चल रहे हैं। या फिर आप क्लास में बैठे हैं और टीचर आया तो आप सडनली बिना सोचे समझे उड़ जाता है। तो दीज आर द कंडीशन रिफ्लेक्सेस। और एक और आता है इसमें, दैट इज वाटरिंग ऑफ माउथ, ठीक है, मुंह में पानी आ जाना। क्योंकि जब आप किसी चीज को खाए हुए हैं और आपको टेस्टी लगती है, तो जैसे ही उसकी स्मेल का अपीयरेंस होता है तो आपकी बॉडी को लगता है वो चीज मुझे मिलने वाली है, तो वो सलाइवा का सेक्रेशन शुरू कर देता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज, हमने एक सिस्टम पढ़ा था, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। एक सिस्टम पढ़ा था हमने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने बताया था, एक होता है सोमैटिक, ठीक है। सोमैटिक जो था वो आपका सब कंट्रोल कर रहा था वॉलंटरी एक्शंस, तो हम ज्यादातर तो पढ़ ही चुके हैं वॉलंटरी एक्शंस के बारे में। दूसरा मैंने बताया था ऑटोनॉमिक, ठीक है, दूसरा कौन सा बताया था, ऑटोनॉमिक। और इसके दो पार्ट थे, एक तो था सिंपैथेटिक और एक था पैरासिम्पैथेटिक। तो आज की वीडियो में हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो एक तरीके से आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एन हार्मोन दैट इज एड्रेनालिन। एक हार्मोन की मदद से, जिसका नाम क्या है, एड्रेनालिन। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपकी बॉडी को कहीं भागना है, लड़ाई करनी है, कुछ एग्रेशन दिखाना है, ये सारी चीजें, तो उस समय पे आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, आपका ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है, किसकी तरफ बढ़ जाता है, मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। आपका एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी में वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, और कहां पर चला जाता है, जहां पर रिक्वायर्ड। तो ऐसे चेंजेस बॉडी में लाना, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये एक तरीके से हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनीज, हार्ट, लीवर, लंग्स, तो जितने भी इनमें कोई भी एक्शन हो रहा है, इनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है, जो कि ये खुद हो रही है, आपकी नॉलेज में नहीं है, वो खुद हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए हम इसको विसेरल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विसेरल, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है। तो सिंपैथेटिक के बारे में मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कह सकता हूं कि किसी भी फंक्शन को, बॉडी को एक्टिव कर रहा है ना, बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है चीजों को। और जस्ट अपोजिट काम करता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जस्ट अपोजिट कौन काम कर रहा है इसके, पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या काम कर रहा है कि जो जो काम सिंपैथेटिक ने किए थे, मान लीजिए मैंने कहा फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स दिखा रहा है ना, या फिर स्टिमुलेट कर रहा है, वो चीजों को क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, यानी कि काम करेगा बॉडी को, काम डाउन, काम डाउन। ये क्या कह रहा है, बॉडी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जो आपको गुस्सा आ रहा है उसको शांत कर रहा है ना। जैसे हार्ट बीट वहां पर बढ़ी थी, ये उसको कंट्रोल करके नॉर्मल में लाएगा, है ना, नॉर्मल में लाएगा। या फिर ब्लड फ्लो वापस से डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ कर देगा। जैसे कि सिंपैथेटिक में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरी बॉडी में, जहां पर मसल्स में ज्यादातर रिक्वायर्ड होता है, वहां चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज
ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। एक डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे देखो यहाँ पर काम हो रहा है सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। अगर आपको यहाँ पर दिखेगा तो देखो इसमें प्यूपिल जो आएगी वो देखो क्या हो रही है, डायलेट हो रही है सिंपैथेटिक में, है ना, ये डायलेशन हो रहा है तो इसका प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। हार्ट का क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है सिंपैथेटिक तो ये डिक्रीज कर रहा है। जो लंग्स की हमारी ब्रोंक्यूल्स है इनको डायलेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। और गट वॉल से डिक्रीज ब्लड सप्लाई कर रहा है, ये इंक्रीज करा, सॉरी इंक्रीज करा रहा है, डिक्रीज करा रहा है। उसके बाद गट स्फिंक्चर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्लैडर को ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। इस वाले डायग्राम में ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो एक और डायग्राम है यहाँ पर देखो, इसमें ज्यादातर फंक्शन है हमारे जो मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है। देखो बॉडी एट रेस्ट, इमरजेंसी सिचुएशंस, तो इसने क्या किया, आई को प्यूपिल को डायलेट किया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी उसके अंदर आ सके, ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, उल्टा कर रहा है। ये इसको फास्ट कर रहा है, हार्ट बीट को ये स्लो कर रहा है। लंग्स को क्या कर रहा है, रिलैक्सेस एयरवेज विच लेट्स यू ब्रीथ मोर डीपली, जिससे कि आप गहरी सांस ले सको, ज्यादा ऑक्सीजन जा सके, जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में रेस्पायरेशन हो सके, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है एयरवेज को। ये डाइजेशन को क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। ये मसल्स को ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है और ये मसल्स की ब्लड फ्लो घटा रहा है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जानी और ये 3-4 वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है। क्लास 10th आईसीएससी भी कवर हो रहा है इसमें और क्लास 11th का सीबीएसई भी बहुत ज्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा देखें और जितना ज्यादा आप इसको देखेंगे उतना ही नई वीडियोस मैं इस पर अपलोड करूंगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 10th आईसीएसई, ठीक है, और 11th सीबीएसई, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।